ठीक है। तो ये रिज़ल्ट वैसे तो क्लास 10th में भी लोगों को पढ़ाया जाता है, कुछ सिलेबस में रहता है ये, आईसीएसई में जैसे था ये चीज़, बट आई डोंट थिंक कि सीबीएसई या स्टेट के सिलेबस में ये चीज़ थी 10th में। तो है बहुत ही ट्रिवियल सा रिज़ल्ट, देख लो। मामला कुछ ऐसा है, मान लेते हैं तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर सादा सा पड़ा हुआ है, तो एक इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर निकल जा रही है कुछ यूँ इस तरह से, ठीक। अच्छा, अब हम लोग लेट्स से मिरर को अगर रोटेट करते हैं बाय एन एंगल थीटा, तो मामला कुछ ऐसा हो जाता है। लेट्स से ये ऐसा कुछ, ठीक। आई हैव रोटेटेड दिस मिरर बाय एन एंगल थीटा, तो जाहिर सी बात है जो मेरे पास नया नॉर्मल होगा वो भी रोटेट कर जाएगा, ठीक। बाद सेम एंगल थीटा, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ठीक। अच्छा, ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है इनिशियल वाली, R1 इज़ इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अच्छा, N1 इज़ फॉर मिरर पोजीशन M1, और M2 के लिए तुम्हारा जो नॉर्मल है दैट इज़ N2, ठीक। अच्छा, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा होगा, है ना। इफ़ द मिरर रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा in clockwise sense, then the normal should also rotate by an angle theta in clockwise sense, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, थोड़ा सा एंगल का गेम खेलना पड़ेगा। जो अभी देखो इंसिडेंट रे मैंने फिक्स्ड रखी है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर बनेगी, ठीक है, कितना एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ठीक। अच्छा, तो नॉर्मल के साथ या फिर इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे के रेस्पेक्ट में वो कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखो तुम, जो बाय ड्यू टू रोटेशन ऑफ द मिरर इन क्लॉकवाइज सेंस, जो एंगल अब इंसिडेंट रे बना रही है नए नॉर्मल के साथ, ठीक है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड, दिख रहा है। तो देयरफॉर अगर तुम क्लॉकवाइज अगर रोटेशन करोगे मिरर का, तो रे 1 विल ऑल्सो, रिफ्लेक्टेड रे 1 R1 विल ऑल्सो रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में वो भी रोटेट हो जाएगा। तो ये वाला एंगल, ये इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा इज़ द मतलब इतने से रोटेशन हुआ है, ठीक है, द एंगल बाय विच R1 हैज़ रोटेटेड, ऐसे, ठीक। तो पहली बात तो मिरर का जो सेंस है रोटेशन का, वही सेंस तुम्हारे रिफ्लेक्टेड रे के रोटेट होने का भी है, इस बात को तुम ध्यान रखोगे। अच्छा, अब देखते हैं, थोड़ा सा एंगल्स के बीच में गेम जमाते हैं। देखो लेट्स से इस एंगल को मैं लेता हूँ फाई, ठीक। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ N2 के साथ जो एंगल बना रही है वो हो जाएगा तुम्हारे पास फाई प्लस थीटा, तो जो R2 N2 के साथ बनाएगा वो भी हो जाएगा फाई प्लस थीटा, ठीक है। ये चीज़ तो हो जाती है। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू N2 मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लिया है। अब यहाँ थोड़ी गणित लगानी पड़ेगी, काम करो तुम। ठीक है, देखो ये N1 के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर तुम लगाओगे, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारे पास है फाई, ठीक, देख रहे हो। ये विथ रिस्पेक्ट टू N1 लगाया मैंने, ठीक, और ये विथ रिस्पेक्ट टू N2 लगाया मैंने, ठीक। फाई प्लस थीटा कैसे आया और फाई कैसे आया, ये चीज़ अब तुम्हारे सामने है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो मामला कैसा है। ये वाला जो पूरा जो एंगल है अपने पास,
इस पॉइंट को मैं लेट से नाम दे देता हूँ एन, ओ नाम दे देते हैं। तो एंगल IOR2 बिकम्स कितना, देखो एक तरह से अगर मेजर करो फाई और डेल्टा, कितना आ जाएगा 2 प्लस डेल्टा। यही चीज़ को मैं इधर से भी ऐसा मेजर कर सकता हूँ, देखो थीटा के साथ ये चीज़ हो जाती है अपने पास अगेन प्लस थीटा, दिख रहा है। अच्छा इसको ऐसे मेजर करो, देखो 5 प्लस थीटा ये, और ये भी हो गया देखो 5 प्लस थीटा, दिख रहा है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 ऑफ 5 प्लस थीटा। ठीक, नाउ अब अगर तुम सॉल्व करो 2 प्लस डेल्टा बिकम्स 2 प्लस 2 थीटा, इसका मतलब डेल्टा कम्स आउट टू बी 2 थीटा। चलिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे फिक्स रहती है, और अगर मिरर को अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक, इससे कंक्लूजन्स क्या क्या आते हैं देखो। इंसिडेंट रे remaining fixed if mirror rotates by theta, reflected ray rotates by 2 theta in same sense। सेंस बहुत मायने रखता है, ठीक। तो पहली तो एक ज़रूरी बात ये कि अगर थीटा से अगर तुम रोटेट मारोगे मिरर को किसी एक सेंस में, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा इन सेम सेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, इसका मतलब अगर लेट्स से ये तुम्हारे पास मिरर है, तो ये नॉर्मल है, ये लेट्स से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ऐसा कुछ, ये आई हो गया, तो ये मेरे पास R1 है। अब अगर मैंने मान लेते हैं मिरर को लेट्स से रोटेट कर रहा हूँ मैं ओमेगा से, ठीक, तो इसका मतलब ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगा इन द सेम सेंस, ये ध्यान रखना। और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फ़ा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 2 अल्फ़ा रहेगा, ठीक, क्योंकि अगर ये थीटा रोटेट करता है, ये अगर थीटा रोटेट करता है तो ये 2 थीटा रोटेट करता है, ठीक। तो उस हिसाब से चल रहा है मामला, है ना। अच्छा, this thing you have to note, this is the for new reflected ray, for reflected ray, ठीक। विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे, जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे रहेगी उसका ओमेगा और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक। और न्यू रिफ्लेक्टेड रे विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान रखोगे। ठीक है, सारी चीज़ें मेरे ख्याल में तो मैंने बता दी हैं। सवाल करके देख लेते हैं, ठीक है। और तो कुछ इसमें है नहीं बताने लायक, सवाल बना के देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक।
तो सवाल कुछ ऐसा है, एक रे ऑफ लाइट है इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मतलब ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है। ध्यान रखोगे, एट वॉट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल मस्ट अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स। अरे बाबा, ठीक है। अच्छा, किस एंगल पर रखा जाए विद द हॉरिजॉन्टल मस्ट अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ। ठीक है भाई, तो इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो इसका मतलब मामला कुछ ऐसा है, ये देखो, तो ये ठहरा तुम्हारा प्लेन मिरर। अब हॉरिजॉन्टल के साथ एक इंसिडेंट रे 30 डिग्री बनाते हुए गिर रही इस पर, तो नॉर्मल अगेन ये भी 30 डिग्री रहेगा, जाहिर सी बात है। अब मुझे ऐसा चाहिए एट वॉट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पर एक प्लेन मिरर को रखा जाए इन इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब मैं जो R2 चाह रहा हूँ वो एक्चुअल में ऐसे ही चाह रहा हूँ। दिस इज़ माई R2, दिस इज़ R1, समझे। तो मैं चाह रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्चुअल में 60 डिग्री का रोटेशन हो जाए। दिस इज़ डिज़ायर्ड। तो इफ़ डेल्टा इज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन मिरर का जो रोटेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 60/2 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मतलब कितना हो गया, 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, समझे। तुम क्या करो, मिरर को ऐसा रख दो, ऐसा रखो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ना, तो ऐसा कर लो, ऐसा ये रखो बिंदास। ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। अब देखो लाइट रे कैसी आ रही थी पहले, इंसिडेंट रे का तो वैसी का वैसी ही रखा अपन ने, है कि नहीं। तो इंसिडेंट रे कुछ यूँ है, ऐसा कुछ, ठीक। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री था उसका, ऐसा है ना। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ ये साहब बना रही है, ये भी हो गया 30। तो रिफ्लेक्टेड रे देखो कहाँ जा रही है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो जैसा कि तुम देख सकते हो ये 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल ये देखो 90 डिग्री आ रहा है। इज नाउ वर्टिकल, ठीक। यही मुझे चाहिए भी था। ये इंसिडेंट रहेगा तो वैसी का वैसी रखा है। तो मिरर को कायदे से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है अपने को 30 डिग्री से, ठीक। तो दिस इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये 10वीं लेवल का ही सवाल है वैसे देखा जाए तो, कुछ इसमें ऐसा भारी भरकम या ख़ास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ख़ास, ठीक। अच्छा, तो इसको यहाँ पर ओवर करते हैं अभी। पॉइंट्स ये वाले दोनों के दोनों ध्यान में रखना, सेंस का ध्यान में रखना, थीटा और 2 थीटा का सेंस ध्यान में रखना, थीटा और 2 थीटा वाली बात ध्यान में रखना, और सेम सेंस इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना, ठीक। बाकी तो सादा और सिंपल ज्योमेट्री है, पूरा चैप्टर ही अगर देखा जाए तो सादा और सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है।